तो नॉमिनेशन ख़त्म हो गई थी आज की, और आपको जो बताया था, जिन जिन लोगों के बारे में बताया था, उन्हीं लोगों को यहाँ पे नॉमिनेट किया गया। अब उन लोगों में से एक बंदा था रजत दलाल, जिसको आपको पता है कि जब भी नॉमिनेशन में आता है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता। उसको ये फ़ील होता है कि मेरे साथ बहुत ही गलत कर दिया, नाइंसाफ़ी कर दी है, हालाँकि सबसे ज़्यादा बदतमीज़ियाँ भी करनी हैं, और उसके बाद ये है कि एक्सपेक्ट भी करना है कि दूसरा बंदा आपको फ़ेवर भी करे। घंटा भाई आपको क्यों कोई फ़ेवर करेगा? जब आप इस तरीके से बात करोगे, बदतमीज़ियाँ करोगे, तो आप एक्सपेक्ट करना ही नहीं बनता आपका, ठीक है? अब होता ये यहाँ पे कि रजत दलाल विवेन से बात कर ही रहे होते हैं, जिस पे विवेन बोलते हैं कि भाई मुझसे बात कर रहा है, तो वो उसके बाद रजत कहता है कि भाई तुझसे बात कर रहा हूँ, जो तूने उखाड़ना है उखाड़ ले। मतलब क्या है, रजत को समझ नहीं आ रहा अभी तक, ये कोई अखाड़ा नहीं है, ठीक है? यहाँ पे तुम किसी को मार नहीं सकते। तो जो पास आके गले लगने वाला करता है ना, या धक्का देने वाला करता है, उसका फ़ायदा कोई है ही नहीं, ठीक है? अगर तो इतना ही जिग रहा है भाई, तो मार किसी एक को और निकल जा शो से बाहर। वो तूने करना नहीं है, और ऐसे ड्रामा क्रिएट करके रखना कि जैसे पता नहीं रजत दलाल यहाँ पे कुछ कमाल करने वाला है। गालियाँ दे दो, बकवास करवा लो, उसके अलावा कुछ नहीं करता। तो यही होता है, ये यहाँ का भी कोई इस कॉन्वर्सेशन का मकसद होता ही नहीं है। और रजत आगे विवेन की क्लोज आता है, आगे उसको लगा हुआ है कि अब बोल, अब जो उखाड़ना है कर ले, अपनी औकात में रह, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तेरी औकात नहीं है, ये है वो है वो है। और इसी तरह लगा रहता है। विवेन कहता है भाई दूर हट ऊपर ना चढ़, दूर हट ऊपर ना चढ़, और विवेन उसको हटाता रहता है। बट ये कि रजत की पोकिंग आपको पता है कि एक नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी है, और अब उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता इन चीज़ों से कि कोई उसको क्या समझता है, क्या कहता है, और वो अब इसी चीज़ में लगा हुआ है। और सडनली एक टाइम पे आके बंदा भी परेशान हो जाता है यार, कि भाई इसको क्या हो गया है, कि इतना क्यों बौखला रहा है? ऐसा क्या मैटर हो गया कि रजत दलाल लिटरली पागल हो गया है? और वही रजत दलाल के साथ होता है, क्योंकि भाई बंदे को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि क्या हो रहा है। और सब रोकते हैं यहाँ पे आके, रजत को ईशा मना करती है, अविनाश भी आता है, बट ये है कि रजत पागलों की तरह लगा। और भाई विवेन नहीं डर रहा तेरे से यार, अब तो पता चल गया। उसकी ना पटरी है ना बुते से डर रहे। तो बेफजूल में अपना ऐसा टाइम वेस्ट करना, अपने आप को दिखाना कि भाई मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, भाई सब कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। बाकी गाइज आपका क्या ओपिनियन है रजत दलाल की? ये जो क्या बोलूँ, ये चीज़ें कब तक चलेंगी? बाकी अपना ओपिनियन कमेंट में बता दो मुझे। थैंक यू वेरी मच।